नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चंद महीने और हैं विधानसभा चुनाव के, और उससे पहले काफ़ी जद्दोजहद देखी जा रही है सभी पार्टियों के अंदर। भाई अपने अपने स्तर से जहां जिसको मौका मिल रहा है वो अपना जो वजूद है, अपनी जो ज़मीन है, उसे मजबूत करने के फिराक में है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, जहां भी कोई भी मुद्दा मिल रहा है, राजनीतिज्ञ उसे लोकने से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार उसे कैच करने में लगे हुए हैं। कौन सा मुद्दा पकड़ा जाए जिसके बाद हमें यहाँ बहुत कुछ हासिल हो जाए, जनता के दिलो दिमाग में हमारी जो तस्वीर है वो पैच हो जाए। लेकिन वो वही बात हो जाती है कि जिसको जनता चाहेगी वही राज करेगा। बीपीएससी वाले मुद्दे पर लगातार आप खबरों को देख रहे हैं। बीपीएससी के ही मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने भी अपना जो वजूद है, अपनी जो ज़मीन है वो मजबूत करने के फिराक में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं। और उसमें भी जो सत्ताधारी दल है, अगर हम एनडीए की बात करें तो वहाँ से ये बात निकल के सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के ये पूरे 3 दिनों के क्रियाकलाप के ऊपर राज्य सरकार की मंत्री लेसी सिंह से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान सवाल किए गए। लेसी सिंह ने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर के लिए, सबसे पहले हम वो सुनवाते हैं आपको। नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को, बिहार वासी को। बिहार तरक्की करे 2025 में। आप सभी लोगों को, बिहार वासी को शुभकामनाएं देंगे। प्रशांत किशोर जिस तरह से आंदोलन पर बैठे हुए थे, फिर स्टूडेंट्स पर भी लाठियां चली, ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो छात्रों के प्रति गंभीर नहीं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं वो अनशन कर रहे हैं। देखिए कौन क्या कह रहे हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्र हित में नीतियां बनी हैं और छात्र हित में निर्णय लिए जाते हैं। और अभी 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, तो बहुत लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। और ये तो लोकतंत्र है, आप भी कोई बात उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। इसलिए इसमें कोई छात्र हित में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। गांधी मैदान नहीं करें। देखिए कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख लिए कितने विपक्ष के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और फिर 2025 में देख लीजिएगा। ये तो अभी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए छात्र हित में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हित में कोई इस तरह की जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है? उनका जवाब हम क्यों दें? ये प्रशांत की तेजस्वी यादव जी से पूछिएगा, उनका जवाब हम क्यों दें? अचेत अवस्था में है। 4 लोग जो है वो सरकार चला रहा है, इस बात को देखिए सरकार तो इतना तेज गति से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अभी ठंड में घर में रहे और मुख्यमंत्री जी सुबह निकल गए, तो सरकार तो तेज गति से दौड़ रही है। अब मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं जितना कि आप और हम नहीं कर सकते। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। कोई चुनौती नहीं आपको? देखिए कोई चुनौती नहीं है एनडीए के लिए। अभी चुनावी वर्ष, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे मुद्दा लेकर अपना चेहरा चमकाएंगे, राजनीतिक चमकाएंगे। इसी में एक मौका खोज रहे हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला बिहार में नहीं है। बिहार के जनमानस में एनडीए की जो काम हुई है, हर जाति वर्ग के लिए जो काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, वो बिहार की जनता ने लोकसभा में रिजल्ट दे के दिखा दिया। नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ेगा, एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के
कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे 25 में, ये तो हाँ रहेंगे, इसमें क्या कहाँ दिक्कत है। बीपीएस के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री 12 तारीख को बिहार बंद कर देंगे। देखिए अभी बहुत लोग जो है अब अभी राजनीतिक अपना चमकाना चाहते हैं। 2025 का चुनाव सामने है, तो इसी में खोज रहे हैं कि हमारा एक चेहरा चमक जाए, एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया। तो हमारी सरकार तो छात्र हित में निर्णय ले रही है, छात्र हित में सारा काम हो रहा है, नौजवानों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, तो हमारी सरकार नौकरी और रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, 2005 के बाद वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विरोधी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई तरह के कमेंट किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता संभाले बिहार में, तो महिलाओं के लिए अनेक काम किए। यदि हम लोग अभी गिनती गिनाएंगे तो बहुत इसमें वक्त लगेगा। आप सभी लोग मीडिया के साथ ही गवाह हैं कि जो आधी आबादी है उनके लिए कितना काम किया गया। चाहे महिलाओं को 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, 35% हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है। कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी सरकार एनडीए की तो महिलाओं के लिए समर्पित है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष देख रही है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चट्टानी एकता के साथ जो आधी आबादी है वो साथ खड़ी है और बिहार में विकास के सारथी के रूप में महिलाएं हैं। और जब विपक्ष को 15 वर्ष मौका मिला तो एक भी योजना महिलाओं के लिए नहीं चलाया गया। महिला मुख्यमंत्री भी रही लेकिन महिलाओं की सुधि नहीं ली गई, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन लोगों के कुछ से कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लेकर आए हैं माई बहन मान योजना 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। 15 वर्ष में क्यों नहीं किए? माताजी भी मुख्यमंत्री थी, महिला है, वो भी महिलाओं के लिए कहाँ कोई योजना लाए। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तो करके दिखा रहे हैं। क्या आप लोग कोई घोषणा कर सकते हैं? लगातार काम हो रहा है, घोषणा क्या करना, घोषणा तो महिलाओं से संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जब भी कोई यात्रा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं से संवाद करते हैं और महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है। तो आधी आबादी को जो राज्य में आबादी की आधी हिस्सेदार महिलाएं हैं, घर में बंद करके आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आधी आबादी को घर से निकालकर, दहलीज से निकालकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर उनको हर अवसर दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं। वो कहे 2500 रुपए हम देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, महिलाएं काफी गरीबी में हैं। सरकार में आएंगे तभी ना देंगे, जब आए तो दिए नहीं। लगभग 150 घटनाओं को जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी, इसका भी तो बुलेटिन जारी करना चाहिए कि 15 वर्ष जनता ने मौका दिया, उसमें कितना काम किए और कितनी घटनाएं हुई, कितना नरसंहार हुआ। हमारी सरकार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है, कोई जातीय या धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। यदि कहीं कोई कोशिश भी किया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की पहचान है, मुख्यमंत्री जी की पहचान हो। अब विपक्ष से कोई हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है। मैडम, इस बार की यात्रा में एक दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक करें। इसके पहले भी यात्रा में समीक्षा बैठक करते, लेकिन इस बार समीक्षा बैठक के दौरान उस जिले के लिए बड़ी घोषणाएं हो जा रही है जिसके पालन नहीं होता था। तो क्या ये संकेत है कि इस यात्रा के बाद कोई बड़ी घोषणा की और भी तैयारी है सरकार की तरफ से? देखिए जरूर, सरकार तो हर हमेशा यात्रा का मकसद ही है कि हम जा रहे हैं जिले में, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हो, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या और चाहते हैं, क्या और जरूरत है, उसके मुताबिक घोषणा करते हैं। यही तो यात्रा का मकसद है कि हम लोगों के बीच जाए, लोगों से संवाद करें, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो, और क्या हम बिहार के लिए कर सकते हैं। यही तो इस यात्रा का मकसद है। हर यात्रा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही रहता है। इस यात्रा में तो और घोषणा भी हो रहा है। तो ये बिहार के लिए यात्रा तो सुखद है।
भाई प्रशांत किशोर चेहरा चमका रहे हैं, चुनावी मेंढक हैं, कई तरह की बात लेसी सिंह कहते नजर आ रही हैं। दरअसल चुनाव तो है ही 2025 में, लेकिन अब चेहरा चमकाना और चुनावी मेढक वाली जो बात है वो प्रशांत किशोर के लिए कितना समीचीन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लेसी सिंह जी कह रही हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं, किसी न किसी माध्यम से लोग चाह रहा है कि हमारा वजूद बने, जनता के दिलो दिमाग पर हम हमेशा छाए रहें, इस वजह से ये कार्य किया जा रहा है। सवाल कुछ और भी थे। सवाल थे कि तेजस्वी यादव माई बहिन मान योजना का भी ख्याल रखा है। लेसी सिंह ने इस पर भी जवाब दे दिया कि भाई ठीक है, ये योजना 15 साल जब उनके माता पिता का कार्यकाल था बिहार में, तब उनके जहन में क्यों नहीं आई, उनके माता पिता के जहन में क्यों नहीं आई इस योजना वाली बात। लेकिन खैर, अब पार्टी है, पार्टी कुछ भी कर सकती है, लोग समझ रहे हैं, जनता देख रही है और उसके बाद अपने हिसाब से जनता डिसीजन भी लेगी। यानी कुल मिला के 2025 का ही टारगेट है। क्या कुछ करेगी जनता, ये सब की निगाहें सिर्फ जनता पर है, जनता मालिक होती है, जैसा कि ये लोग स्पष्ट कह रहे हैं। चलिए, कैसा परिदृश्य बदलेगा ये हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।